खुशी की बारतिया हरियाला हो ये सविता 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 क्या प्यारा है ये दरबार हर शाम में जाए सुहाना शामो शामो शामे के दामो दामो दामे के ये दरबार रात सुहाना दामो दामो के दामो 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 के ये दरबार रात सुहाना चम 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 के बात करेंगे प्रताप से जीना में खबरा जाओ जाओ दरबार में आई हुई कचरियों को शाही खजाने से 5-5 सफियां एक एक साड़ी इन्हें देकर दरबार से रुखसत किया जाए। राजा का हुक्म सुना। राज दरबार में जितनी भी कंचरी आई है इन्हें शाही खजाने से 5-5 सफियां और एक एक साड़ी देकर के भय दरबार से रुखसत किया जाए। मुबारक बधाई में आप लोग को ये शाही खजाने से इनाम दिया रहा है। आप लोगों को इनाम 5-5 सफियां और एक साड़ी 5-5 सफियां एक साड़ी इतिहास का करो। इनाम लेने से पहले आप लोग सम्राट को आराम करते हुए आइए अपना इनाम लीजिए और अपने भाव बनाइए।
प्रताप सिंह, कहिए रणवीर सम्राट, आप कहना क्या चाहते हैं? हम तुमसे कुछ बात बताना चाहते हैं। रणवीर सम्राट, वो कौन सी बात है जो आप हमसे बता रहे हैं? प्रताप सिंह, तुम तो जानते हो ये रियासत चंद्रनगर है। ये रियासत चंद्रनगर हमारी रियासत है। हमारी रियासत के लोग हमें चंद्रमन के नाम से जानते हैं। हमारी रियासत के लोग हमें बड़ा सम्मान देते हैं और उसी तरह हम अपने रियासत के लोगों को अपनी औलाद कराते हैं। प्रताप सिंह, तुम तो जानते हो हमारी महारानी का स्वर्गवास हो गया। दो बच्चों को जन्म देने के बाद वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई है। हमारे पास दो औलाद हैं। एक बेटी जिसका नाम राजकुमारी कृष्णावती और एक बेटा जिसका नाम राजकुमार किशोर। राजकुमारी कृष्णावती, इन दोनों बच्चों का बहुत बड़ा बचपना था। अभी इनकी मां का स्वर्गवास हो गया। आज राजकुमारी कृष्णावती, राजकुमार किशोर, तीसरा मैं, हम इस राज्य में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारी रियासत की देखरेख करते रहना। किसी प्रकार की किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब भी रियासत में जाता हूँ ये लोग मुझे खुशहाल आ जाते हैं और हमेशा आपके नाम की देते। प्रताप सिंह, तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। कहिए रणवीर सम्राट, क्या सुनिए। हमारी रियासत में किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है। आपकी प्रजा को किसी प्रकार कोई तकलीफ रकम शाही
कोई तकलीफ है? तुमसे यही उम्मीद थी, तुमसे यही उम्मीद है जीवन, तुमसे यही उम्मीद थी। मंत्री ने प्रताप सिंह, तुम तो जानते हो हमारी सेना के नायक सेनापति दर्शन सीमा सरहद वह बॉर्डर को पहरा दे रहा है हमारे देश की हिफाजत के लिए, हमारी सलामती के लिए। उसे फोन करके तत्काल राजदरबार बुलाया जाए। आप तो हो तो सराखों पर प्यारेलाल, प्यारेलाल मंत्री सेनापति तत्काल भरे दरबार बुलाया जाए। मैं सेनापति के पास फोन लगाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल में सेनापति का मोबाइल नंबर है या नहीं है। कहता है कि सेनापति का और पकड़ेगा हेलो, कौन? हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद। कौन? सर ये जयबार का सिपाही बोल रहा हूँ। कहिए सिपाही। यस सर। एकाएक बॉर्डर पे फोन करने का क्या मकसद है? सर आप जल्दी हो सके, आप अपने सीमा से हटकर अपने सिपाहियों को तैनात करके आप इस वक्त सीमा से हटके दरबार के लिए रवाना हो गए। सर रवाना हो गए। कोई जरूरी या खास काम? अगर कोई जरूरी काम है तो सम्राट से कह दीजिए। इस वक्त हम दक्षिण सीमा की निगरानी में हैं। कोई जरूरी काम हो तो मोबाइल पर बातें कर लें। नहीं सर, शायद आज आपसे मोबाइल पर नहीं बात कर पाएंगे, बल्कि आज भरे दरबार में आपको कोई जरूरी रूबरू बातें करना चाहते हैं। यानी सम्राट मिलना चाहते हैं? यस सर। तो ठीक है, हाँ सम्राट से कह दीजिए हाँ कि सेना नायक नीरज सिंह, सेना नायक नीरज सिंह बॉर्डर पे सिपाहियों को तैनात करके शीघ्र राज दरबार आ रहा है। आइए हाँ जी दोस्तों, सीमा सरहद से सेनापति चल चुके हैं और उनके हेलीकॉप्टर की आवाज आप लोगों के कानों में मीठी मीठी गूंजे होगी। कहीं हुजूर एकाएक बॉर्डर पे फोन करके राज दरबार बुलाने का क्या मकसद है? कहिए मेरी दानवीर सम्राट, आज इस तरह भरे दरबार में बुलाने का मकसद हम तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। आज हमारी सीमा सरहद वो बॉर्डर के क्या रहवाल है? हुजूर सीमा सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है। जब तक है दम न दम शान से परचम लहराएगा। जब तक है दम न दम शान से परचम लहराएगा। भारत की शान है तिरंगा, कभी न झुकने। कहिए मेरी दानवीर सम्राट, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सुनिए। कोई हो तो कहो खोज करूं।
कुछ न घबराइए, कुछ न घबराइए। यानी हुजूर, आज आप सीमा सरहद का समाचार जानना चाहते हैं। क्यों नहीं? तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए राजन। कहिए। जब तक सेनापति सिंह तैनात रहेगा, कोई दुश्मन या कोई आतंकवाद आपके नाम पर शाही भेजे की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता है। कोई दुश्मन या कोई आतंकवाद या कोई देशद्रोही आपके नाम के शाही तिरंगे की तरफ नजर उठाता है तो मेरे बहादुर सिपाही उसका दुनिया से नामो निशान। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। तुमसे यही उम्मीद है सेनापति सिंह। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी वफादारी पर हमें बड़ा नाज है और यही तुम हमारे दाहिने हाथ हो। तुम्हारे ही बल पर हम अपनी रियासत चलाते हैं। अगर आज तुम न होते तो हमारी रियासत न जाने कहाँ होती। ठीक है, आए हो, जाओ इस वक्त अपने बंगले पर अपने इकलौते बेटे कमलेश से मुलाकात करो। फजर होते ही सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। सीमा सरहद पर जाकर अपने सैनिकों को सतर्क कर दो कि कोई दुश्मन बॉर्डर पार करने की हिम्मत न करे। हुजूर, आपकी आदेश अनुसार मैं इसी वक्त अपने बंगले पर जा रहा हूँ। अपने इकलौते बेटे कमलेश से मुलाकात करने के बाद फजर होते ही सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाएंगे सर, रवाना हो जाएंगे। जाओ। दरबारी, आखिर बात क्या है? आप क्या को बताया, आप क्या कहो कि राजकुमारी की श्रीमती अपने राजमहल से राज दरबार। क्या कहा? हमारी बेटी राजकुमारी कृष्णावती अपने राजमहलों से चलकर राज दरबार आना चाहती? आखिर बात क्या है? ठीक है, जाओ सम्मान के साथ उन्हें बुलाकर हमारे समक्ष पेश करो। जाओ। राजकुमारी कृष्णावती, आज हम क्या देख रहे हैं? इस चेहरे पर उदासी, और ये उदासी का कारण क्या हो सकता है? बोल मेरी बेटी, बोल। आज तुझे हो क्या गया है? तुझे देखकर आज हम बड़ी हैरत में हैं। क्या मेरी बेटी को हो क्या गया है? बेटी राजकुमारी कृष्णावती, हमारी बातों को गौर से सुनिए।
कहो बेटी, कहो क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे कहने का मतलब समझ गया। जो महाराष्ट्र काशी में कुंभ का मेला चल रहा है, उस मेले में जाकर मेला देखना चाहती हो और गंगा जी का दर्शन करना चाहती हो। बेटी, वो कुंभ का मेला नहीं, वो महाकुंभ का मेला है जो 100 साल के बाद एक बार आता है। वो मेला हर इंसान को नसीब नहीं होता, वो होता है नसीब वाला जिसको वो मेला नसीब होता है। बेटी, उस मेले में दूर दूर से महाराज महारानी, राजा रानी, राजकुमार राजकुमारियां बहुत सी आती रहती, बहुत बड़ी भीड़ होती है। इसलिए तुम्हें उस मेले में भेजने की हमारी हिम्मत नहीं करती। मेरी बातों को गौर से सुनो।
इसलिए है ये लाजमी। पिताजी मुझे जाने दीजिए, मैं गंगा में स्नान करूंगी और गंगा माता दर्शन करना चाहती हूँ पिताजी। बच्चे जिस चीज की लिए जिद कर लेते हैं अपनी जिद पर ही अड़े रहते हैं। खबर नहीं बेटी, हाथों में महाराज काशी का मेला दिखाएंगे और गंगा जी का दर्शन भी कराएंगे। आओ इधर आओ। मानती हूँ प्रताप से कहिए घर भी सुन रहा। जाओ जाओ हमारे बेटे राजकुमार किशोर को और साथ में सेनापति का बेटा कमलेश, इन दोनों बच्चों को बुलाकर हमारे समक्ष से पेश किया जाएगा। प्यारेलाल, यहाँ से जाओ राजकुमार किशोर को, हाँ, और साथ साथ सेनापति के बेटे कमलेश को, हाँ, बुलाकर दरबार में ले आओ।